भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 90 करोड़ देके नेशनल हेरल्ड जैसे भारत के एक धरोहर को बचाया है। आज का जो प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को ही नहीं बट पूरे भारत को एक सच्चाई का जो रूप है वो दिखाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कैसे करके एक सच्चाई को छुपा रहा है, एक सच्चाई को रोंदने का कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ हमारे जो दिल्ली में फ़िलहाल इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेडक्वार्टर ऑफिस को न्यू दिल्ली में जिस तरह दिल्ली पुलिस फोर्सफुली ब्रेक इन किया, अंदर घुसा, आईएनसी के कार्यकर्ताओं को ऑफिस से खींचकर बाहर निकाला, घसीटते हुए बाहर निकाला, उनको मारा पीटा, लाते घूसे बरसाए, दिल्ली के विभिन्न थानों में बिना कोई इंफॉर्मेशन का उनको घंटों तक बंद करके रखा। इस इंसिडेंट पर हमारे कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, कई कांग्रेस वर्कर जख्मी हुए, बहुतों को चोट पहुंचा। इसलिए आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से कि जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मी ने इस तरह का हत्याराना अटैक किया है, हमला किया है कांग्रेस वर्कर और नेताओं पर, उनको उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए, उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। ये किस लिए हुआ, ये सारा वारदात क्यों हुआ, मेरे अरुणाचल के जितने भी भाई बहन हैं उनको जानना जरूरी है। एक दिन पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसी टेबल पे, इसी कुर्सी पर बैठे ये कह रहे थे कि कांग्रेस बेकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, अरुणाचल से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है। तो मैं ये बता दूं, ये केस जो है जिस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है राहुल गांधी के सपोर्ट में, क्यों? नेशनल हेरल्ड नाम का एक समाचार पत्र जो भारत आजाद होने से पहले चली आ रही है, जिसके पेरेंट कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड छापती है उसको, और ये नेशनल हेरल्ड समाचार पत्र न्यूज़पेपर के फाउंडर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसने अपने मित्र स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, जैसे कि सरदार पटेल जी, श्री पुरुषोत्तम टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव, श्री रफ़ी अहमद किदवाई और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 को शुरू की थी। और इसको छापने वाली कंपनी थी, जैसे मैंने कहा, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। ये नेशनल हेरल्ड, ये समाचार पत्र एक इंग्लिश अंग्रेजी मीडियम का समाचार पत्र है जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले थे। ये क्यों इतना आज के दिनों में इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अरुणाचल के लिए, पूरे भारत के लिए, मैं ये आप सबको समझा देती हूँ। ये एक ऐसा समाचार पत्र है जो स्वतंत्रता के आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ये स्वतंत्रता संघर्ष और लड़ाई में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी समाचार पत्र के द्वारा, नेशनल हेरल्ड के द्वारा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे भारत को जोड़ा है, अंग्रेजों के हुक्मरान को नीचे गिराया है, अंग्रेज के हुकूमत को ख़त्म किया है, यहाँ तक कि अंग्रेजों को मार के भगाया है। जब अंग्रेजों को पता चला इस समाचार पत्र के बारे में, अंग्रेज ने 1942 को
इस समाचार पत्र के ऊपर बैंड पाबंदी लगा दी ताकि हमारा भारत एक साथ जुड़ ना पाए और अंग्रेजी हुकूमत के अगेंस्ट विरुद्ध खड़ा ना हो पाए। तो तब उसी दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भी चल रहा था। जब ये इस न्यूज़पेपर के ऊपर पाबंदी लगाई गई, महात्मा गांधी ने कहा, दिस इज अ ट्रेजेडी फॉर द नेशनल मूवमेंट। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, जिसका मूल मंत्र कहता है स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी खतरे में है, हमें इसे पूरी ताकत से बचाना है। यही कहता था नेशनल हेराल्ड और आज भी यही कहती है। इसलिए जब से पाबंदी लगाई गई, भारत आज़ाद होने से पहले अब तक किसी तरह नेशनल हेराल्ड चालू है। लोगों के आदर्श, लोगों के विचार, लोगों के सिद्धांत को कैरी करती है नेशनल हेराल्ड आज भी, और इसको पब्लिश करती है एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी। लेकिन समय के साथ नेशनल हेराल्ड को बहुत ही फाइनेंशियल लॉसेस हुए, कर्ज में डूब गया, अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने तक की एक स्टेटस में नहीं रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा कि नेशनल हेराल्ड एक सिंबल है, एक आवाज़ है, एक प्रतीक है इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की, तो उसको बचाना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन नेशनल हेराल्ड और उसको चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दी, वो भी 100 किस्तों में 2000 से लेकर 2011 तक 100 किस्तों में। ऐसा नहीं है कि उठा के दे दिया बिना इंटरेस्ट में, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वांटेड टू सेव नेशनल हेराल्ड और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऑनर करना चाहती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद ही कहता है कि इट इज इम्पेरेटिव टू प्रिजर्व द वॉइस सिंबल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। आप आर्टिकल 51 उठा के देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसी को ऑनर करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया नेशनल हेराल्ड और उसके पेरेंट कंपनी को। उसी पैसे से नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने, कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने स्टाफ को पेमेंट किया, VRS क्लियर किया और बचे कुचे रुपये से गवर्नमेंट के सारे ड्यूज, टेनेंसी टैक्सेस, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका घर का किराया, सब कुछ क्लियर किया। लेकिन बाद में जो नेशनल हेराल्ड के पेरेंट कंपनी है AGL, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, वो कर्ज चुका नहीं पाया INC को। तब INC ने सोचा कि क्या किया जाए। AGL ने फिर यंग इंडिया नामक कंपनी को अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया। यंग इंडिया कंपनी ने कुछ शेयर हिस्सेदारी में अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया, हिस्सेदारी ली उसमें। लेकिन यंग इंडिया कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसका डायरेक्टर, मैनेजिंग कमेटी, जिसमें सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है। तो इसी पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा प्रॉब्लम है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि यंग इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, सेक्शन 25 के अंतर्गत यंग इंडिया रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के अंतर्गत रजिस्टर होता है, उसको, उसके किसी भी मेंबर को, किसी भी मैनेजिंग कमेटी को, चाहे वो डायरेक्टर हो या मेंबर हो, उनको कोई प्रॉफिट, कोई डिविडेंड, कोई सैलरी, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 90 करोड़ देके नेशनल हेराल्ड जैसे
भारत के एक धरोहर को बचाया है, गायब होने से, टूटने से, डूबने से बचाया है। नेशनल हेराल्ड, जैसा मैं कह रही हूं, एक प्रतीक है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का, तो उसको बचाया है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को मान रखते हुए। और दूसरी बात जो है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात कहां से आ गई, जबकि जो यंग इंडिया नामक कंपनी, जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बाकायदा मेंबर है, लेकिन वो एक ऐसा कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है। उस नॉट फॉर प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मेंबर को ना सैलरी, ना इकोनॉमिक बेनिफिट, ना डिविडेंड, कुछ नहीं मिलता है। तो कौन सा ठीक है? यंग इंडिया कंपनी एक शेयर होल्डर है, एक हिस्सेदार है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का, लेकिन उनको, यंग इंडिया को, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। तो कहां से मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात आ गई? इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये क्लियर कर दिया था अपने जो लेटर बाय डेटेड नंबर 6/11/2012 को, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंपनी को लोन नहीं दे सकता है, ऐसा इंडिया में कानून है ही नहीं। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये भी क्लियर कर दिया था कि यहाँ कोई क्रिमिनल ऑफेंस या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है। 2015 को ये केस खत्म हो गया था, बंद हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टियों को, वालों को, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को चैन नहीं है। आखिर ये बताइए मान्य भर, आपको राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से क्यों डर लगता है? उनसे आप क्यों परेशान हैं? यह बताइए, क्यों परेशान है? जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलावा दिया राहुल गांधी जी को, तब पूरे देश भर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता और अन्य नेतागण ने राहुल के सपोर्ट में शांतिपूर्वक प्रदर्शन निकाला। तो आईएनसी का ऑफिस तोड़ दिया गया, गेट तोड़ के अंदर से खींच खींच के कार्यकर्ताओं को निकाला गया। दिल्ली पुलिस को यूज किया, सबसे पहले ईडी को यूज किया। जब ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से उनको शांति नहीं मिला, तो दिल्ली पुलिस को यूज किया। लोगों को मारा, पीटा, घसीटा, औरतों का कपड़े तक फाड़ दिया, लोगों को पेटों में, सर में लाते घुसे जमाए। कितने कैजुअलिटी, कितने इमरजेंसी केसेस, मेडिकल केसेस हो गए। इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से? ये सवाल मैं आज मीडिया के, अरुणाचल के सारे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए मैं प्रधानमंत्री और यूनियन होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं। अगर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए पार्टी और उनके लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर शक है, तो आप अपने देश के सारे मीडिया को बुलाइए, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफिस पर, दफ्तर पर बुलाइए। आप भी वहीं पहुंचिए, ईडी के अफसर के साथ बैठिए आप दोनों, और उनको लाइव टेलीकास्ट कीजिए। और आपको जो पूछना है राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी, खुलेआम पूछिए और उनको लाइव टेलीकास्ट कीजिए, ताकि भारत के जनता, पूरा भारतवासी को ये समझ में आए कि कौन सच है, कौन झूठ है। क्योंकि सच कभी दबता नहीं है, सच कभी मरता नहीं है। इसलिए आज तक नेशनल हेराल्ड के जो मूल्य, मेन मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या कहता है? आज़ादी खतरे में है, उसको बचाना है पूरी ताकत के साथ। इसलिए आप जैसे तानाशाह के वजह से आज भी ये मूल्य मंत्र फंक्शनल है, ऑपरेटिव है। तो मैं ये चैलेंज करती हूं कि आप बैठाइए, लाइव टेलीकास्ट कीजिए। सत्यमेव जयते।